नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन अकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि BRABU मुजफ्फरपुर जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी है, वहाँ से बीएड कॉलेज के लिए बहुत ही हार्ड इंस्ट्रक्शंस आए हैं जो आप लोगों को जानना चाहिए। यदि आप बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, खास करके बीएड करने वाले प्रशिक्षु हैं और महाविद्यालय प्रबंधक से यदि आप जुड़े हैं, तो इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए, जो कि कल मीटिंग होने के बाद वहाँ के VC साहब के माध्यम से कुछ जानकारियाँ निकल करके आई हैं। तो यहाँ आप देखिए कि क्या है कि अध्यापन में शिथिलता और आर्थिक दोहन बर्दाश्त नहीं होगा। बीएड कॉलेज 15 दिनों में जमा करें डाटा, वरना रद्द होगी मान्यता। यह डाटा क्या है, कैसा है, कौन सा है, इस पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। बोले कुलपति, 5 बिंदुओं पर मांगा गया है डाटा। सॉफ्ट और हार्ड कॉपी दोनों ही देने होंगे कॉलेजेज को, जो कि कॉलेज अभी तक बहुत ही मनमानी कर रहे थे, ज़बरदस्ती कर रहे थे। अपने मर्ज़ी से किसी को बहाल करना, किसी को वहाँ से निष्कासित कर देना और उनके जगह पर किसी को बहाल भी कर लेना है, और साथ ही साथ बच्चों के जीवन से भी खिलवाड़ हो रहा था। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही थी, जिसके कारण बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा था। फीस तो दे ही रहे थे, परंतु उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही थी। तो इसी पर लेकर के VC साहब ने बहुत उनके प्रति सख्त जो कठोर अपना निर्देश है उन्होंने दिया है। क्या कहा है, इसे आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। BRABU बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने बीएड कॉलेजों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने सभी संबद्ध कॉलेजों को 15 दिनों के भीतर अपने शैक्षणिक और आर्थिक आंकड़े विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने पर उनकी मान्यता रद्द हो सकती है। कुलपति ने स्पष्ट कहा कि अध्यापन कार्य में किसी भी तरह की शिथिलता और छात्रों के आर्थिक शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंगलवार को सीनेट हॉल में आयोजित बीएड कॉलेज के सचिव एवं प्राचार्य की बैठक में कुलपति ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि बीएड कॉलेज विश्वविद्यालय का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यह भविष्य के शिक्षकों को तैयार करता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ कॉलेजों के खिलाफ शिकायत मिली है कि वे कुछ ही शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं और छात्रों से मनमाना फीस वसूल रहे हैं। यह जो आपने सुना है, यह VC साहब का जो निर्देश है उसके बारे में कहा जा रहा है। आइए और कुछ आपको बताते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। मीटिंग में गैर मौजूद कॉलेजों को शो कॉज नोटिस दिया गया है। कुल सचिव डॉक्टर समीर कुमार शर्मा ने बताया कि मंगलवार की बैठक में जो कॉलेज शामिल नहीं हुए हैं उन्हें कुलपति के आदेश पर शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में शुचिता एवं पारदर्शिता की कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मौके पर परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर राजकुमार, CCDC डॉक्टर DK डे, कॉलेज इंस्पेक्टर साइंस डॉक्टर अरविंद कुमार समेत 42 कॉलेजों के सचिव और प्राचार्य उपलब्ध रहे। बैठक में बीएड कॉलेज की समस्याओं पर भी बात हुई और विश्वविद्यालय प्रशासन ने जल्द ही उन्हें हल करने का भी भरोसा दिलाया है। अब आगे देखिए क्या कहा गया है। टीचर की बहाली पर केंद्रीकृत व्यवस्था। टीचर की बहाली अब केंद्रीकृत व्यवस्था होगी, अर्थात जो महाविद्यालय में टीचर का सीट खाली है उसके लिए क्या व्यवस्था है उस पर सुनिए। बैठक में यह बड़ा फैसला यह भी लिया गया कि बीएड कॉलेज में शिक्षकों को चयन अब विश्वविद्यालय की चयन समिति के द्वारा ही किया जाएगा। यहाँ से चयनित शिक्षकों का एक पैनल कॉलेज को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रॉक्टर DBS राय ने बताया कि इस कदम का मकसद शिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाना और पारदर्शिता लाना है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कॉलेज NCT के मानकों का पालन नहीं करता है तो उनकी मान्यता रद्द हो सकती है। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, 5 बिंदु क्या दिया गया है। 5 बिंदुओं पर मांगा गया है डाटा। कौन कौन से वो 5 बिंदु है, ध्यान से सुनिए। इस संबंध में कॉलेज इंस्पेक्टर डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि सभी कॉलेजों को 5 बिंदुओं पर जानकारी देनी होगी। इसमें टीचर लिस्ट के साथ सभी डॉक्यूमेंट्स, कैशबुक, ऑडिट रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा वर्ग संचालन स्थिति 25 से 27 में नामांकित छात्रों की सूची और क्लास रूटीन भी लेना होगा। इस तरीके से आपने देखा कि वह कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जिन पर कि BRABU के कुलपति महोदय ने अपने क्षेत्र में संचालित होने वाले बीएड कॉलेजों से मुख्य नोटिस मांगे हैं। अगर यह उपलब्ध नहीं हो पाती है तो उनके कॉलेज की मान्यता रद्द हो सकती है। यहाँ की आप देख रहे हैं कि बीएड कॉलेज 15 दिनों में जमा करें डाटा, अन्यथा रद्द होगी मान्यता। उम्मीद करता हूँ कि यदि आप बीएड कॉलेज से जुड़े हैं तो यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो बिहार में STET की परीक्षा होने वाली है उस पर डिटेल्स। तो आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें
अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनके एस्टेट संबंधी तैयारी और उससे अन्य जानकारी आपको हमारे वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।